आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। हॉरर स्टोरी जलप्रेतिनी का श्राप। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक और डरावने किस्से मिलते रहें। अ हॉरर स्टोरी जलप्रेतिनी का श्राप। भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक रहस्यमयी झील थी जिसे काल सरोवर कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कि इस झील में रहने वाली आत्माएं पानी में खींच लेती हैं। रात के समय वहां जाना सख्त मना था, लेकिन आधुनिक सोच रखने वाले कुछ युवा इस चेतावनी को अंधविश्वास मानते थे। झील का रहस्य गांव के पुराने दस्तावेजों के अनुसार 100 साल पहले एक नवविवाहित लड़की वसुंधरा का विवाह एक प्रभावशाली जमींदार के बेटे अजय सिंह से हुआ था। लेकिन विवाह के बाद पता चला कि अजय सिंह निर्दयी था। एक दिन उसने किसी झूठे आरोप में वसुंधरा को घर से निकाल दिया। गांव वालों ने भी उसकी मदद नहीं की और दुखी होकर वसुंधरा ने काल सरोवर में कूदकर जान दे दी। कहते हैं कि वसुंधरा की आत्मा अब जलप्रेतिनी बन चुकी है और वह हर पूर्णिमा की रात बदला लेने के लिए झील से बाहर निकलती है। कहानी की शुरुआत समय बदला, लेकिन काल सरोवर की दहशत वैसी बनी रही। गांव में रहने वाले 3 दोस्त रवि, करण और नेहा ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। सभी स्नातक की पढ़ाई कर चुके थे और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद झील की सतह पर चमक रहा था। तीनों दोस्त मोबाइल की टॉर्च जलाए झील के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और झील का पानी अशांत लग रहा था। क्या तुम लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हो? नेहा ने धीमे स्वर में पूछा। बिल्कुल, यह सिर्फ गांव वालों का डर है, रवि ने जवाब दिया। लेकिन तभी झील के पानी में लहरें उठने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने वाली हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक भयावह मुठभेड़। झील के बीचों बीच से एक सफेद साड़ी पहने हुए आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। उसके बाल गीले थे, आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरा विकृत था। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला है, अब कोई नहीं बचेगा। रवि, करण और नेहा के शरीर ठंडे पड़ गए। उनके पैर जड़ हो गए। प्रेतिनी हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। भागने की कोशिश। करण सबसे पहले हिला और जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे झील से निकली पानी की शाखाएं उनका पीछा कर रही थीं। नेहा पीछे मुड़ी तो देखा, प्रेतिनी हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखें सीधे नेहा पर थी। अचानक नेहा का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। रवि और करण ने नेहा को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी लहर ने नेहा को घेर लिया। नेहा ने जोर से चीख मारी और देखते ही देखते वह झील के पानी में समा गई। रवि और करण ने जैसे तैसे भागकर गांव के मंदिर में शरण ली। पुजारी ने उन्हें बचाया और बताया कि काल सरोवर की आत्मा सिर्फ तब शांत होगी जब कोई उसकी अधूरी कहानी सुने और उसके साथ न्याय करे। अंतिम मोड़ अगले दिन गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर रवि और करण ने झील के किनारे वसुंधरा की आत्मा के लिए एक विष पुजार खवाई। मंत्रों के उच्चारण के बीच झील का पानी शांत हो गया। अचानक एक हल्की मुस्कान के साथ वसुंधरा की आत्मा झील से बाहर आई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके जाने के बाद नेहा की लाश झील के किनारे मिल गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति भरी मुस्कान थी। गांव वालों का मानना था कि वसुंधरा की आत्मा को मोक्ष मिल गया, लेकिन रवि और करण जानते थे कि झील का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। समाप्त। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।